बद्दुआ वाला भूसे का आदमी अचानक चंग तालिब इल्मों के हमले का शिकार हो गया। जब वो जाने लगे तो एक लड़के ने देखा कि भूसे के आदमी के चेहरे पर अजीब से कीड़े रेंग रहे हैं। उसने फौरन अपने दोस्त से 20 मॉल का डंडा मंगवाया और बगैर कुछ कहे सीधा भूसे के आदमी के सर पर जोर से मारा। फिर सब जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग गए। मगर रात को नशे में धत सांग ब्याओ किसी अनजानी ताकत के ज़ेरे असर फिर उसी के आगे खेत में वापस आ गया। अब भूसे का आदमी इसे घूर रहा था। सांग ब्याओ बेखौफ होकर मकई के खेत में गया, वहाँ से एक टोकरी अंडे चुरा लिए और जाते हुए भूसे के आदमी को जोर से एक लात मार दी। यह हरकत इसने भूसे के आदमी को पूरी तरह गुस्से में दे दी। इसके बाद सांग ब्याओ कुछ देर खेत में घूमता रहा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो बार बार घूमकर फिर उसी भूसे के आदमी के सामने आ जाता है। डर के मारे इसका दिल दहल गया। जब वो जाने लगा तो इसने देखा कि दरख्त से बंधा भूसे का आदमी गायब हो चुका है। अचानक खेत में ठंडी खौफनाक हवा चलने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। अगले लम्हे मंजर इतना खौफनाक था कि सांग बयाओ के होश उड़ गए। भूसे का आदमी जिंदा हो गया था। सांग बयाओ का नशा फौरन उतर गया और वो पागलों की तरह भागने लगा, मगर बद्दुआ वाला भूसे का आदमी उसके पीछे लगा रहा। दौड़ते दौड़ते सांग बयाओ एक गोबर उठाने वाली खरपी पर ठोकर खाकर गिर गया। उसने जल्दी से वो खरपी उठाई, मगर अगले लम्हे भूसे के आदमी ने जो छीन लिया और उसी से सांग बयाओ पर हमला कर दिया। इसी दौरान सांग बयाओ के जिस्म से भूसा उगने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो किसी तरह अंधेरे खेत से भाग निकला, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद उसके मुंह से भूसे के गठे निकलने लगे, चेहरा बदलने लगा और उसके हाथ की जिल्द को भूसे ने चीर डाला। सांग बयाओ खौफ से पागल हो गया। अगली सुबह 2 तालिब इल्म जब खेत में खेलने आए तो उन्होंने देखा सांग बयाओ अब खुद एक भूसे का आदमी बन चुका था।